सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर हकीम जो मीठी मीठी और जज्बाती बातें करके और बंदे की सेहत को ख़राब करके रख देते हैं, और ऐसी बातें यूट्यूब पर और फेसबुक पर लिखते हैं कि बंदा बहुधा बातें और बंदे को समझ आने वाली बातें नहीं, ऐसी गंदी बातें और बहुधा बातें लिखते हैं। और समझदार आदमी सफ़ेद दाढ़ियों वाले, और वो ऐसी ऐसी बातें वो टाइटल लिखते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, यार ये बंदा ऐसे बात भी कर सकता है। तो ये देखें, हकीमों के मैंने कुछ टाइटल जमा किए और इनके धोखे में ना आए आप। एक बंदा कमज़ोर हो गया ना जी, वो 2 दिन में 1 दिन में एक खुराक खा, कैसे एक बंदे ने 5-4 साल हाथ रसी की है, मिसाल दे रहा हूँ, मुश्तजनी की है, हाथ रसी की है, वो कैसे एक खुराक खा के ठीक हो जाएगा? मैं आपको सारी तरतीब आगे बताता हूँ, ये बातें पहले उनकी सुन लें। नंबर 1 पे है जी, ये एक चीज़ खाओ, एक रात में 10 बार हम बिस्तरी कर सकें, नफ्स फिर भी ढीला ना हो। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये चीज़ खाओ, औरत माफ़िया मांगे। ये चीज़ खाओ, 2 घंटे टाइमिंग हो जाए। ये चीज़ खाओ, पूरी रात हम बिस्तरी करो, 80 साल का बुढ़ा ये चीज़ खाए और सारी रात हम बिस्तरी करें। ये चीज़ खाओ, बीबी हाथ जोड़ कर कहे अब फारग हो जाओ। 80 साल का पुराना तिला, 80 साल यानी कि 800 साल पुराना तिला। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 4 बीवियाँ हों तो ये खाओ, सारी रात चारों को बकरी बनाओ। ये चीज़ खाओ तो बुढ़ा भी रंडी को लाल पीला कर दे। ये खाओ, 2 दिन में जवान हो जाओ। कुश्ता साज हकीम 100 साल तक डंडा नीचे ना आए। ये खाओ, औरत से झटके मार मार कर। ये चीज़ खाओ, औरत को झटके मार मार कर पागल करो। यार अजीब बहुधा बातें लिखी हुई हैं, अजीब। एक बंदे ने 4-5 साल हाथ रसी की है, वो कैसे दे एक खुराक में 2 खुराक में। अच्छा, माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, ठीक हो गया, और फिर 12 साल या 15 साल तक वो दोबारा इंतज़ार करता, खुराक खाता है, खुराक खाता है, खुराक खाता है। फिर जाके वो बालग होता है, और कितने साल, 2 साल पहले माँ का दूध पिया, सबसे ताकतवर चीज़, दुनिया की ताकतवर चीज़, माँ का दूध, बकरी का दूध, ऊँट का दूध, ताकतवर चीज़ है। फिर उसको ग़िज़ाएँ दी माँ ने, कभी दूध पिला, कभी कुछ पिला, कभी कुछ पिला। समझिए, माँ बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली और अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाई। वो 14 साल तक पहुँचा, फिर वो जवान हुआ, या 15 साल की उम्र में जवान हुआ। फिर वो गलत सोसाइटी में पड़ गया, उसने हाथ रसी कर करके अपना लिक्विड निकालता रहा। 2 साल में उसके सारे माँ के दूध की मिख खुराक ज़ाया कर दी। अब ये हकीम कहता है कि एक खुराक खा लो तो 10 बार हम बिस्तरी करो, जिसके अंदर पहले ही कुछ नहीं है, ठीक है। और कुश्ता वगैरह अगर खिला दिया ऐसे बंदे को तो वैसे उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, उसका दिल बंद हो जाएगा। हाँ जी। और ये ऐसे लोगों को फंसाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लोग भी ऐसे बातें सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा हो जाए जी, हाँ जी एक चीज़ दे दो जी। मेरे पास लोग आते हैं, बाजी 10 साल हाथ रसी की है जी, कुछ नहीं छड्या, कोई बंदा बुढ़ी कोई चीज़ नहीं छड़ी। अब ऐसा करें, आप मुझे 10 दिन की दवाई ऐसी बना दें कि मैं पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, ऐसी दवाइयाँ मेरे भाई नहीं होती जो ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ बनाते हैं कुश्ता जात जो होते हैं। इसलिए मैं कुश्ते से मना करता हूँ कि ना खाया करें किसी भी किस्म का कुश्ता, जो है जो हीट देने वाले कुश्ते हैं वो ना खाएं, वो आपके गुर्दों को नुकसान। पहले ही आपके अंदर कुछ नहीं है, आपने 14 साल की उम्र में हाथ रस्सी की मिसाल दे रहा हूँ, आपका दिल भर रहा था, गुर्दा भर रहा था, समझ नहीं आई, उसकी ग्रोथ हो, जब आपने हाथ रस्सी शुरू की ग्रोथ आपकी रुक गई। फिर आपका दिल भी पूरा नहीं, आपका गुर्दा भी पूरा नहीं, ऊपर से इतनी हीट दे दी और डायलिसिस शुरू हो गए, गुर्दे ख़राब हो गए। तो इसलिए ऐसे हकीमों के तो मेरे से एक बंदा दवाई लेके ना सेल करता था, मुझे कहता जी वो मुझे भी हिकमत सिखाओ, मुझे भी। मैंने कहा यार क्वालिफिकेशन के बगैर आप कैसे दवाई बेच सकते हैं? क्या नहीं जी, कर फलाना जी, वो दवाई जा के बेचना शुरू कर दिया। और मेरा तिला जा के, और उसने वो वीडियो बनाई यूट्यूब पे, कहता जी 800 साल पुराना तिला है। और हमारी तो वो 3000 वाले तिलों में होती हैं, तकरीबन 12-13 चीज़ें होती हैं, और जो 15,000 वाला उसमें 20-21 है ऐसे, यानी कि जो कस्तूरी वाला तिला उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसने 180 जड़ी बूटियाँ गिलवाई लोगों को, ऐसे लिखी हुई।
तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो जो आपने 180 जड़ी बूटियाँ ना वो तिले में डाली हैं, उनके नाम ज़रा बताओ मुझे। समझ, ऐसे ही लिख लिया, ऐसे ही ऊँट पटांग बातें लिख के, समझ नहीं आई। और क्या झूठ बोल रहा उसने, 800 साल पुराना टाइटल लिखा वहाँ, तिला हमसे लेके जा रहा है, समझ नहीं आई। और हमने बनाया, हमारी किस्मत को 24 साल हुए जब मैं, यानी कि हमने शुरू किया और हमने तैयार किया वो। तो वो कहता 800 साल पुराना। मैं कहा यार इतना ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। मैं दवाई देना छोड़ दिया उसको। तो सबने इतनी बात सुना रहा। फिर उसने एक वीडियो बनाई, वो जी शेर को शेर को खिलाया, फिर उसका पखाना लिया, फिर उसमें पता नहीं क्या दवाई रखी, ऐसे लोगों को बातें बता रहा। यार अजीब बातें नहीं। और ये लोगों के टाइटल देख लें। मैंने ईमानदारी से बताया, कम से कम भी बंदा ना जी, हमारे ये 6,000 वाले कोर्स हैं, 18,000 वाले कोर्स हैं, 30,000 वाले, ये 8 महीने से कोई भी कम नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि जल्दी बंदे को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अगर दवाई को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो गुर्दे को नुकसान देना शुरू कर देती है। मरना हमने भी अल्लाह के दरबार में जाना है, अल्लाह के दरबार में पेश होना है, किसी की सेहत के साथ, किसी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा हमें। और ये हकीम हजरात को पता है कि कुश्ता बहुत नुकसान फिर भी दे ही जाते हैं, क्योंकि कम पैसों में बनता है, बहुत कम पैसों में कुश्ते वगैरह तैयार होते हैं और पैसे ज़्यादा कमाए जाते, दे ही जाते हैं। खसमान खायदा बंद जिंदा रहे या मरे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ऐसी हिम्मत ना दे कि हम ऐसा काम करें। तो मेरे भाई, हमारा जो 40 दिन का कोर्स, 50 दिन का कोर्स है, 50 दिन के कोर्स में आपको पहले दिन से दवाई शुरू करेंगे, आस्ता आस्ता फीलिंग शुरू हो जाएगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शावर टाइमों के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। महीने के बाद आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे हम पूरे जवान नहीं, फिर वो बाद में मजून होते हैं। आस्ता आस्ता 8 महीने चलते हैं, बंदा कंट्रोल करता है अपने आप को, फिर बंदे की सेहत बहाल हो जाती है। आप भी मरीज़ जो हैं, अल्लाह इंसान है, इंसानों से गलतियाँ हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, कभी कोई गलती हो गई है, कमज़ोरी आ गई है, तो ऐसा ना करें जाकर कि 10 दिन में ऐसा कर दो जी, फलाना कर दो जी, यूँ कर दो जी। फिर आगे आपको हकीम भी वैसे बैठे हैं सड़कों में बैठने वाले, वो कहते हैं जी हाँ जी 10 दिन दवाई खाओ तो 90 साल तक नहीं पहुँचेंगे, 90 साल तक यानी कि पहुँच जाएंगे, इतनी उम्र हो जाएगी आपकी, 90 साल तक जवान रहेंगे। वो भाई वाकई सही कहते हैं, वो 10 दिन की दवाई खाएंगे, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, 90 साल तक पहुँचेंगे नहीं आप। तो इसलिए मेरे भाई, ये ऐसे यूट्यूब पे धोखे लिखे हुए हैं और ये यूट्यूब पर ये ऐसे बुरी बुरी बातें लिखी, और समझदार बंदे लगते हैं शक्ल से वो समझदार और बंदे पढ़े लिखे लगते हैं, और दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं उनकी, और वो ऐसे टाइटल लिख रहे हैं। बंदे को वैसे शर्म आती पढ़ने के लिए कि ये क्या लिख रहा है, समझिए। ये चीज़ खाओ और कोई झटके मार मार के पागल करो। यार ये बात लिखने वाली कोई अखलाकी तौर पे बात है, ये कोई अखलाकी तौर पे बात है, ये समझ नहीं आई। कोई आपकी बहन बेटी के बारे में ऐसे लिखी तो कैसी बुरी बात है, समझ नहीं आई। और ये चीज़ खाओ, बुढ़ा भी रंडी को लाल पीला कर दे, यार अजीब बात नहीं है, कितनी बुरी बात है ये, कितनी घटिया बात करते हैं ये। सिर्फ दवाई बिक जाए कसम, ये एक चीज़ खाओ जी, रात 10 दफ़ा आप हम बिस्तरी कर लें जी। मेरे भाई, कम ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 4 दफ़ा, हम 5वीं दफ़ा करेंगे, 6ठी दफ़ा खून आना शुरू हो जाएगा। और ये कहता जी एक चीज़ खाओ, 10 दफ़ा हम बिस्तरी कर लो रात को, और फिर भी अजू आपका ढीला ना हो। बाद में झूठ कर रहे हैं, बाद ही झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बंदे ने 5 साल हाथ रसी की, वो एक खुराक में कैसे ठीक हो जाएगा, जिसने अपने अजू को भी कमज़ोर कर लिया हाथ रसी कर करके, मुश्तनी कर करके अपने अजू की भी मत मार देती, उसकी रगें ख़त्म कर दी, उसकी लंबाई मोटाई ख़त्म कर दी, सख्ती ख़त्म कर दी अपनी, और अंदरूनी तौर पर माँ के दूध की सारी और कहता एक खुराक खाओ जी, 10 दफ़ा हम बिस्तरी कर लो। और बंदे भी पैसे ज़ाया करते हैं, बाद में गुर्दों के मरीज़ हो ही जा रहे हैं, कोई मरीज़ हुआ जा रहा ना। मेरे भाई, ये बड़ा ईमानदारी वाला काम है और वलियों वाला काम है। मसीहा बनना वलियों वाला काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी नेकी है अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, किसी के चेहरे में खुशी लाना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ा अजर है जी। तो मैं हकीमों को भी कहता हूँ, कुश्ता जात ऐसी चीज़ें ना, ऐसी बातें ना लिखें टाइटल में, ऐसी बातें ना लिखें कि एक दिन दवाई खाओ तो ऐसे हो जाओ, 2 खुराकें खाओ तो ये चीज़ लगा लो तो ऐसे हो, वो चीज़ मुंह में रखो तो ऐसे हो। ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसे ना करो। मेरे अल्लाह ने जो तरतीब लगाई उस तरतीब के साथ चलें। और मरीज़ों को भी कहता हूँ थोड़ा सा टाइम दें, और किसी भी हकीम के पास जाएं, उसको कसम दिला के पूछें कि भाई इसमें कोई कुश्ता वगैरह, कुश्ता तो केमिकल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, कि भाई इसमें कोई कुश्ता सिंपल फार है, सैंकिया है, तांबा है, और कुचला है, और पारा है, ऐसी चीज़ें ना खाएं। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें, बहुत नुकसान।
ये तो पहले ज़माने में 300 साल पहले बंदे थे जिनको हाथ रस्सी का 30-40 साल तक पता ही नहीं था, पूरी ग्रोथ थी, मजबूत थे। कभी कभार थोड़ी सी शावत नीचे आई तो उनको ये सिंबल फार का कुश्ता बना के थोड़ा सा देते ताकि उनकी शावत ज़रा बहाल हो जाए, खरीटा जाए। अब मर्दों के पल्ले ही कुछ नहीं है, 12 साल की उम्र में शुरू होते हैं, 14 साल या 16 साल में अपने आप को सारा ही ख़त्म कर लेते हैं, 80-90 साल के बुजुर्ग के मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं। शादी के नाम से बात करते घबराते हैं, बात करते हुए डरते हैं, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उनसे। तो मेरे भाई ऐसे धोखों में ना अपनी सेहत को ख़राब ना करें। हकीमों से कसम दिला के पूछें यार कोई कुश्ता वगैरह नहीं डाला, और कुश्ते वाले हकीम के पास भी ना जाएं, जो कुश्ता खिलाए जो कुश्ता डाले उसके पास भी ना जाएं। तो मेरे भाई और दोस्तों ऐसी चीज़ों से बचें। और कब्ज़ की दवा हमारी होती है हेपेटाइटिस सी की, खारिश की, गुर्दे की, दर्द की, ये दवाइयाँ हमारी फ्री हैं। और जिसमें दर्दों सुकून की दवाई हमारी फिर डीवी चार्ज थोड़े से होते हैं। जो मर्द अपने आप को ऐसे कमज़ोर कर बैठे हाथ रसी कर करके, मुश्तनी कर करके, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, उनके लिए हमारा 50 दिन का कोर्स होता है। ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हैं जो सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। पहले दिन से जब दवाई शुरू करेंगे टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शाहवत ऊपर चल जाएगी, टैमक ऊपर चल जाएगी, और आस्ता साथ आप एक ऊपर चले जाएंगे और आपकी सेहत हकीकी बहाल होगी। जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है ऐसे आपकी ग्रोथ होगी। बाकी जितनी भी दवाइयाँ मेडिकल की होंगी, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ, वाहद हिकमत की दवाई जो बंदे को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देती है। और इन हमारे कुछ नुस्खों में जितनी चीज़ें गर्म होती, ठंडी, मोतदल है, जितनी खुश्क उतनी तर, मोतदल, हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में खा सकते हैं आप। और ये 50 दिन का कोर्स 30,000 रुपये का है। जो ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हैं, ज़्यादा ही वीक मर्द हैं, औलाद नहीं हो रही उनके लिए, और जो है कुछ बेहतर हैं और ज़्यादा कम, उनके लिए 40 दिन का मजून रेगमाई वाला कोर्स है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन, पेशाब के राज, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, पीड़ का आगे पीछे हो जाना, थके थके बुझे बुझे रहना, और जिसम में बेसकूनी रहना। ऐसी मेरी बेटियां, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसाब ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 7,000 रुपये की 2 महीने की पैकिंग है, और एक 15,000 रुपये की पैकिंग है डबल कैप्सूलों के साथ। जिनको ज़्यादा ही लकोरिया है, ज़्यादा ही वीक होगी, उनके लिए वो है। और पहले दिन से जिसमें टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, और सुकून आ जाएगा, जिसमें नींद पूरी हो जाएगी, और सेहत अंदरूनी तौर पर बहाल होना शुरू हो जाएगी। 2 महीने के अंदर रंग रूप ही चेंज हो जाएगा, और लकोरिया जितना भी पुराना है ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, किसी भी मेरे भाई बहन को ज़रूरत तो मेरा कॉल व्हाट्सअप पर ऊपर मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लेपर्ड के जरिए, पोस्ट ऑफिस के दवाई 2 दिन के अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक लिखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त में भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कोई सोजा, यही तुझको दुन है रहूँ सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़ी मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखर नाज वाली नाजक आदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाटों से मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं तौबा करता हूँ और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान इसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान इसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी, अहलो याल, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।